ये मन पंचेंद्रियों के अलावा कुछ और चीज को सेंस करने के लिए यूज करता है। इसलिए कि प्रश्न उठी है, जब सरेंडरनेस घटने की कोशिश हो रही थी, तभी अचानक अंदर से कुछ घटा, रोग लक्षण को प्रकट कर दिया देह में। ये असहज और असहज अवस्था को ऊपर मन ऐसा क्या यूज करता है, हमको बाधा डालता है। हम्म। 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के द्वारा मन काम करता है। इसके द्वारा उसे जो भी अनुभूतियां होती हैं उनको सापेक्षिक रूप से जांचता है। 5 इंद्रियों को 10 करके भी गिना जाता है कि यही इंद्रियां बाहर जाती हैं, वही अंतर इंद्रियां बहिर्ंद्रियां है, तो 5 ही। बाहर की ओर उन्मुख है कि अंतर की ओर उन्मुख है, उन्मुख है या अंतर उन्मुख है ना। इसके आधार पर 2 पर्सनालिटीज भी होती हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। तो क्या मन सिर्फ इतना है या इससे ज्यादा है? मन का स्ट्रक्चर क्या है? मन क्या इसके अतिरिक्त कहीं और से भी प्रभावित होता है ना? इसके अलावा एक छठी इंद्री कही जाती है अतीन्द्रिय, है ना। यही मन जब जो है उच्च चक्रों के साथ किसी अंश में संयुक्त होता है तो उसे अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं, जो इंद्रियों के अतिरिक्त हैं। तो यह एक पॉजिटिव बात हुई। अब एक और बात यह हुई कि जब सरेंडर घटने वाला होता है तो ऐसा क्या कुछ कर गुजरता है मन, उस सरेंडर को ब्रेक कर देता है, उस सरेंडर को वह घटने नहीं देता है। पंचेंद्रियां तो बाहर और भीतर यह काम कर रही हैं, वह ठीक है। भीतर जो मन में संस्कार हैं, है ना, उन संस्कारों में सबसे गहरा जो संस्कार होता है, सबसे गहरी जो बात होती है, वह होती है सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल। देखो, मन जो बना है ना, एक पत्थर है, और पत्थर के बाद में जो है आगे जो एक कोशि के जीव हैं, शैवाल हैं, कवक हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, यह सब है। ये पत्थर में और जीव जंतु में फर्क क्या है? यह जो है सर्वाइवल, है ना। पत्थर जो है वह भी सर्वाइव कर रहा है अपने स्ट्रक्चर को संभाले हुए, और उसका कोई केंद्र है। किसी परिस्थिति में पत्थर जो है विखंडित होता है, तब जो उसमें 2 केंद्र बनते हैं। 2 टुकड़े हुए तो 10 टुकड़ा हुआ तो 10 केंद्र बनेंगे। उसका सर्वाइवल जो है वह पहले जैसा नहीं रहा। अब देखो कि पत्थर को तोड़ना है, तुम पत्थर को ऐसे चाटा मारोगे तो क्या पत्थर टूट जाएगा? टूट जाएगा क्या? उसके लिए बहुत जोर लगेगा ना, बहुत भारी चोट लगेगी, तब जाके पत्थर टूटेगा। मतलब वह भी अपने उस फॉर्म को एज इट इज सर्वाइव करना चाहता है। अब वो चाहता है इन द सेंस उसमें इस प्रकार का मन नहीं है ना। तो किसी प्रकार का तो मन होगा ना,
वह मन होगा, हम उसे मन नहीं कह पाते। बहुत गहरे में देखे तो मन वहाँ भी होगा, सेपरेशन है ना, वहाँ मन होगा। वह इतना जीवंत मन नहीं होगा, इतना जीवंत, इतना वाइब्रेटिंग मन नहीं होगा, लेकिन मन वहाँ भी होगा। बहुत गहरे में जाएंगे तो बहुत गहरी बातें हैं। ऐसे ही एक छोटी सी चींटी है या कुछ है, तुम उसे मारने के लिए जाओगे, तुम उसे ऐसे कुछ करोगे तो भागती है ना, या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब अपने सर्वाइवल वो कंटिन्यू करना चाहती है ना, अपने फॉर्म को जैसे का तैसे बनाए रखना चाहती है ना। अब तुम कहो जी मैं करुणावश उसको मार रहा हूँ कि कहाँ चींटी में फंसी है, मर के उच्च लोक में जन्म ले, या थोड़ी उच्च योनि में जाए। तुम कितना भी चींटी को समझाओ और उसको मारने के लिए जाओ, चींटी संघर्ष करेगी, संघर्ष करेगी ना। वो अपने आप को बचाना चाहेगी, उसी फॉर्म में, चींटी के फॉर्म में ही बचाना चाहेगी। उसे कोई लेना देना नहीं कि उच्च योनि में जाना है या कुछ जाना है ना, अपवर्ड्स जाना है, कोई लेना नहीं। मतलब भाड़ में जाए जी, मैं अपने मस्त हूँ, मुझे काहे के लिए डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो सर्वाइवल जो है अपने उसी फॉर्म में चींटी चाहती, हर जीव जंतु चाहता है। अब पत्थर में और चींटी में मन थोड़ा अलग है। पत्थर को तुम चोट मारोगे तो सिर्फ वो अपने आप को बचाए रखने के लिए अपनी पकड़ को बनाए रख रहा है। चींटी क्या कर रही है, भाग रही है या लड़ रही है या डंक मार रही है, कुछ और भी कर रही है अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना। उसके मन के हिसाब से वो कर रही है, उसको अपना सर्वाइवल कंटिन्यू करना है। प्रकृति का जो ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस है वह यह है सर्वाइवल, सर्वाइव करो। क्या है, सर्वाइव करो। और सर्वाइव करने के लिए सेंसेस डेवलप करते हैं। तो पत्थर में एक सेंस है कि वो अपने आप को बांध के रखेगा, टूटने से बचाएगा। तुमने एक चोट मारी नहीं टूटा, दूसरी चोट मारी, बहुत चोट मारोगे तब कहीं जाके वो टूटेगा। अब जो है चींटी है, तुम उसके साथ लगे हो तो सरवाइव करने के लिए बहुत कुछ, बहुत सारे सेंसेस हैं उसके पास। भागो, छुपो, लड़ो, क्रोध दिखाओ, यह करो वह करो, है ना, देखो कैसे बचना है, सुनो कहाँ से क्या आ रहा है। हर सेंस का उपयोग करेगी चींटी ना, और अपने आप को बचाना चाहेगी, बचाना चाहेगी ना। तो सेंस उसमें भी है। ये सेंस क्यों डेवलप हो रहा है, सर्वाइवल के लिए। अब ये ज्यादा डेलीगेट है, कौन, चींटी, पत्थर की तुलना में, है ना, ज्यादा आसानी से वह मर सकती है। मतलब सेम फॉर्म में सर्वाइविंग उसकी, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है बड़ी आसानी से। तो उसको जो है कुछ और दिया, कुछ मक्खियां हैं उड़ने वाली कीड़े, उनको और दिया, तुम करो तो उड़ के भागेंगे, पक्षी भागेंगे, कुछ करेंगे, है ना। वो सेंस जो है सबके पास है कि कैसे सरवाइव करना है अपने उसी फॉर्म में, अपने उसी फॉर्म को बचाए रखते हुए। और क्या है, प्रकृति क्या इन्फ्लुएंस करती है कि अब जो है पत्थर के साथ तो नहीं, लेकिन आगे के जीवों के साथ क्या करती है कि तुम जो सरवाइव करने के लिए कुछ और भी करो, तुम और रूपों में भी सरवाइव करो। कैसे, तुम जो है प्रजनन करो, प्रजनन करोगे वो तुम्हारी सर्वाइविंग है, तुम उस रूप में आ गए। अब बच्चों में उसके माता पिता सर्वाइव कर रहे होते हैं, बच्चों में अगली संतति में उसके माता पिता भी सर्वाइव करते रहते हैं। जेनेटिक यात्रा, उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक ट्रैवलिंग। जीवन जो है उस जेनेटिक माध्यम से उन सारी सूचनाओं, उन सारी संवेदनाओं को आगे बढ़ा रहा होता है ना। तो जो बच्चा पैदा होता है उसकी सेल्स में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं, उस जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य होता है हर सेल्स में, हर कोशिका में, उस जीव द्रव्य में वो सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने कहाँ कहाँ क्या क्या जिया, उसको ढूंढने जाएंगे तो उसमें सब कुछ है, उस सेल्स में, उस जीव द्रव्य में सब कुछ है, सारी इंफॉर्मेशंस है। आगे टेक्नोलॉजी शायद वहां तक पहुंचेगी भी कि उस जीव द्रव्य के आधार पर सब खोज लिया जाएगा, पूर्वज क्या थे, कैसे जीते थे, क्या करते थे, कौन सी भाषा बोलते थे, कैसे करते थे, सब कुछ उसमें आ जाएगा। ठीक है ना, सारे इंफॉर्मेशन उसमें, है ना। कोई टीबी भी जैसी चीज, जैसे ना जीबी और टीबी, टीबी से ऊपर क्या होता है, जेड भी, है ना। तो
अरबों खरबों ZB भी लाओगे ना, तो वो उसमें तुम उसके इंफॉर्मेशन को सेव नहीं कर सकते। 3 इंफॉर्मेशन होती है एक सेल्स में, तो जेनेटिक यात्रा है, ठीक है ना। तो जो है प्रकृति का इन्फ्लुएंस है सर्वाइवल। एनी हाउ यू सर्वाइव इज योर फॉर्म, मैनेज इट, सेव इट, उसको वैसा कैसा बचाओ, उसे आगे बढ़ाओ। उसके लिए सारे सेंसेस डेवलप किए जाते हैं, उसके लिए तो सेंसेस करेंगे ना। और प्रकृति ने फिर यह चीज दी कि जो है तुम अब संतति पैदा करो, ताकि जो है तुम्हारा सर्वाइवल गारंटेड हो सके। कि तुम इस फॉर्म में न भी रहो तो तुम्हारे जो फॉर्म है अगले, वो सरवाइव करते रहें। तो सर्वाइवल। तो यहां पर अब विरोधी तत्व क्या है? इसका विरोधी तत्व क्या है? मर जाना, यानी सर्वाइवल ब्रेक हो जाना। तो मन का मैकेनिज्म जो है क्या कहता है? तुम सर्वाइव करो, जिस फॉर्म में उस फॉर्म में सर्वाइव करो। अब मन ने बहुत कुछ अपने आप को बनाया, वो सब करते करते ऐसा ठीक है, ऐसा गलत है, वह सही है, वह गलत है। ये जो सही गलत और ये ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, उसको पूरा जो है राइट एनालाइज करो तो उसमें क्या दिखता है कि यह सब होगा तो मैं ज्यादा जीऊंगा, मैं ज्यादा जीऊंगा, है ना। वो सारा जो तुमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, वो जो अपनी सेफ्टी गार्ड्स बनाए हैं और जो भी उसमें जो भी चीजें हैं, अपने बूस्टर्स क्रिएट किए हैं कि कैसे जो है इस शरीर को हम ज्यादा समय तक जिंदा रख सकते हैं अपने इस फॉर्म को ज्यादा समय तक बचा सकते हैं। अपने आप को बचाना है, ठीक है ना। अब जो है वह और सूक्ष्म सूक्ष्म होता चलता है कि तुम जो है इस शरीर को छोड़ोगे तो भी अपने आप को बचाना है। बच्चों के माध्यम से तो बचाना है, आप एक और तरीके से बचाना है। कैसे? कि मरते समय वो जो मैकेनिज्म है, वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो धारणाएं हैं, वो सब कुछ है, वो सब कुछ जो है एक बिल्ट इन प्रोग्राम बनना चाहिए, पिन पॉइंट। शरीर छूटे तो सारी इंफॉर्मेशंस, तो सब कुछ जो है एक पिन पॉइंट बिल्ट इन प्रोग्राम एक आ जाना चाहिए। उसमें सब जो है उस एक छोटी सी चिप में जो फिजिकल और मेटाफिजिकल के बीच के है। ऐसा लगता है कि ये फिजिकल नहीं है, मेटाफिजिकल जैसी, और मेटाफिजिकल हो नहीं सकती, तो फिजिकल भी है मेटाफिजिकल भी है, कुछ दोनों का जोड़ है। उस जोड़ में जो है वो सारी इंफॉर्मेशंस आ जाएंगी, है ना। और जो है उस सर्वाइवल का जो इन्फ्लुएंस है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वह बहुत सारे डेटाज में आ गया है, डेटाज में आ गया है, और बहुत सारे एक्शंस में आ चुका है, प्रोग्रामिंग्स में आ चुका है। और वह जो है फिर आगे जा करके फिर किसी शरीर को धारण करेगा और फिर वही सरवाइव होना चाहेगा। तो एक हिसाब से देखो तो प्रकृति के नियम है, एक हिसाब से देखो तो एबनॉर्मलिटी है कि जो है तुम इस फॉर्म को बचाना चाहते थे, अब ये जो आधार गिर गया, ये शरीर गिर गया, अब तुम जो है अब उस डेटा को बचाना चाहते हो, दूसरा शरीर ग्रहण करना चाहते हो। अरे भाई असल चीज तो चलेगी ना, शरीर। ये बोलते नहीं नहीं, दूसरे से भी काम चल जाएगा, दूसरा चाहिए। और वो डेटास कहता है कि मुझे सरवाइव करना है। पहले था कि इसको सरवाइव करना है, कि वो जो तुम्हारे एंसेस्टर्स से आया, पूर्वजों से आया, देह आई, इस देह को सरवाइव करना है। अब देह को सरवाइव करते करते एक और चीज आ गई कि देह को ही सरवाइव नहीं करना है, वो जो मैकेनिज्म है जो बन गया है, अब इसे भी सरवाइव करना है। उसे सरवाइव करना है तो अब वो मैकेनिज्म जो है संग्रहित होगा, फिर यात्रा करेगा, फिर दूसरी देह धारण करेगा, फिर वहां पे उसको इम्पोज करेगा कि इस देह को जो है
सर्वाइव करना है, इसको अजर बनाना है, इसको अमर बनाना है, फिर फेल हो जाओगे। तो लेकिन वो दूसरे तरीके से अजर अमर करोगे कि बच्चे पैदा कर दोगे, फिर कि वो कुछ ना कहीं तो बच्चे रहेंगे, है ना। वो प्रवाह टूटेगा नहीं। तुमने ऐसे न जाने कितने प्रवाह पैदा कर दी, तुम कहाँ कहाँ टूट टूट के जो है जी रहे हो, तुम्हारे कितनी संततियां हैं, तुम उधर भी जी रहे हो, इधर भी जी रहे हो, इधर भी जी रहे हो, इधर भी जी रहे हो, उसके बाद भी कहते नहीं मुझे और जीना है, फिर उस मैकेनिज्म को उठा रहे हो, फिर अपना जाके फिर शरीर धारण करोगे, फिर वहां पे एक धारा पैदा करोगे, मुझे यहाँ भी जीना है? जीना है, सर्वाइव करना है, सर्वाइव 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 सर्वाइव, है ना। मुझे सर्वाइव करना है, मुझे बचना है, मुझे बचना है और मुझे सर्वाइव करना है, ठीक है ना। अब जो है एक दूसरी धारा आ गई कि किस पागलपन में पड़े हो भाई, हमें सर्वाइव नहीं करना है, जो मैकेनिज्म है सर्वाइव का, इसको विड्रॉ करना है। नो नीड टू सर्वाइव मोर, अब हमें सर्वाइव नहीं करना है। वाई, क्यों क्यों सर्वाइव करना है? क्या हो जाएगा सर्वाइव करने से? ज्यादा जीने से क्या हो जाएगा? शरीर को लंबा खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा? और शरीर तो गिरने वाला है, तो फिर उसको डेटा को इन्फॉर्म इकट्ठा करके फिर दूसरे शरीर धारण करके फिर सर्वाइव करने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सर्वाइव नहीं करना है। जीवेषणा मृत्युवेषणा, जीने की चाह, मरने की चाह। तो यहां पर जो है दूसरा टूल यूज होगा, मरने की चाह, सर्वाइवल नहीं, मरना है, उस सिस्टम को डिसॉल्व करना है ना। तो अब फिर देशना मिलेगी, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। अब ये जो तुम सर्वाइवल के उसमें लगे हो लगे हो लगे हो लगे हो, इसका सार क्या है? आगे सर्वाइव कर लोगे तो क्या करोगे? फिर और आगे सर्वाइव करोगे, फिर आगे और आगे सर्वाइव करोगे, और आगे सर्वाइव करोगे। अब एक बहुत गौर से देखो, तुम सीजोफ्रेनिक हो ना, खंडित मनस्कता के रोग को जी रहे हो ना, खंडित मन तुम्हारा खंड खंड है ना। ये इसी जीवन के इन्फ्लुएंसेस से ही ऐसा हो सकता है क्या? अरे थोड़ा गहरे उतरो तो समझो तो सही, तुम इतने ज्यादा खंडित मनों को एक साथ जी रहे हो, मामला क्या है? तुम गौर से देखो, तुम्हारी चेतना जो है बहुत सारे चिंता में है, चिंतन में है, मनन में है, चिंता में है, बहुत सारे टुकड़ों के साथ, और तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, देखो सर्वाइवल के लिए तुम्हें राइट इंफॉर्मेशन सब चाहिए ना, कि ठीक सर्वाइव हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो तुम, और तुम्हारे पास ठीक इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि तुम ठीक सर्वाइव हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। तुम कहते हो नहीं जी मुझे पता है, मेरा शरीर ठीक है, यह हुआ है। अरे अरे तुम्हारे दूसरे शरीर का क्या हुआ, पिछले जन्म वाले का? उससे इतने बच्चे पैदा हुए थे, इतने बच्चे हो, तुम ही तो हो ना, तुम ही तो इतने टुकड़ों में बटे हो ना, उसके पहले भी तो तुम थे ना, उतने टुकड़ों में तुम तो बटे हो ना। पिछले जन्म में जो तुम हुए थे वहां से तुम्हारे जो है 1500 लोग और हैं, तो 1500 टुकड़े तुम्हारे ही हैं, तो तुम ही 1500 टुकड़ों में जी रहे हो। उन सबको दिक्कत हो रही है तो तुम्हें वो दिक्कत तुम तक ना आएगी, तुम्हारा तुम ही तो जी रहे हो ना। उसके पहले वाले में तो वो तो पिछला जन्म होगा, उसमें तो भाई वो 10,000 हो गए, उसके पहले वाले तो 1 लाख हो गए, उसके पहले वाले तो 1 करोड़ हैं, उसके पहले वाले तो इतने हैं, उसके पहले वाले तो इतने, वो करोड़ों टुकड़े हैं तुम्हारे। तुम इतने जगह से सब जी तो रहे हो ना, करोड़ों टुकड़ों में जी रहे हो ना, उस सब की चिंता तुम्हें ना होगी। अब वहां किसी को चोट लगी तो तुम तक कहीं चोट ना आएगी? वो अरे तुम ही तो हो। क्यों तुम्हारे बच्चे को चोट लगती है तो तुम्हें दिक्कत होती है? इस समय में तुम्हारे बच्चे को दिक्कत होती है, तुम्हें क्यों? जब जब बच्चा तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हारी ठीक से इज्जत नहीं करता, तुम्हारे खिलाफ जाता है, तब भी बच्चे को तकलीफ होती है तो तुम्हें तकलीफ होती है, क्यों होती है? अरे तुम ही तो हो, तुम्हारा आगे गया रूप तो है ना। वो गलत भी जा रहा है तो भी उसको दिक्कत होगी तो तुम्हें दिक्कत होगी। वो तुम्हारे साथ नहीं रहता, बच्चा अलग रहता है, तुम्हारी केयर ही नहीं करता, तुम्हें गालियां देता है, तब भी तुम कहते हो वो खुश रहे, उसको दिक्कत मत हो। माजरा क्या है? तुम ही तो हो ना।
है ना? तुम्हारा ही तो सर्वाइवल है ना। तुम इतनी जगहों पे सर्वाइवल कर रहे हो और सब सर्वाइवल में कहीं ना कहीं वो तो बहुत स्ट्रगल है। सर्वाइवल तो स्ट्रगल ही है। जीवन क्या है? जीवन की एक परिभाषा हम बताएं, जीवन क्या है? स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। जीवन की एक परिभाषा क्या है? स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। आगे और अपने आप को बचाए रखने के लिए संघर्ष, यह जीवन है। और संघर्ष इतने टुकड़ों में तुम्हारा चल रहा है तो तुम्हारा स्ट्रेस रहेगा कि नहीं? स्ट्रेस तो स्वाभाविक है ना। और तुम्हारे पास उनके डेटाज भी प्रॉपर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से फर्क तो आता है। अब जैसे एक प्रयोग हुआ है ना, शायद छछूंदर लिए गए, है ना। एक छछूंदरी को और उसके बच्चों को पकड़ा गया, छछूंदर को रखा गया और उसके बच्चों को जो है स्पेशली साइंटिस्ट लेके गए, ठीक है ना, समुद्र में। वो होती है ना क्या, पनडुब्बी, सबमरीन, हाँ, पनडुब्बी में डाल करके बहुत नीचे ले गए, एकदम गहराई में ले गए, ठीक है ना। और वहां बच्चों को जो है रख करके इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। और यहाँ पर ये जो उसकी माँ थी, उसको ढेर सारी मशीनों के बीच में, ढेर सारे वैज्ञानिकों के बीच में उसके एक एक चीज को नोट डाउन किया जा रहा है ना। अरबों खरबों रुपए की मशीनें लगाई गई हैं, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे किसी बच्चे को, और ये उछल रही है, इसे शॉक लग रहा है। उसको जो है कुछ उसकी गर्दन दबाई जा रही है, ये छटपटा रही है किसी बच्चे की, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है और ये जो है बिल्कुल इसकी हालत खराब हुई जा रही है। कहां पर? ऐसे नहीं खुली हवा में, समुद्र के बहुत गहरे में ले जाया गया, पनडुब्बी में। पनडुब्बी अपने आप में बंद होती है, फिर समुद्र की गहराई में ले जाएगा, बहुत दूर ले जाया गया, और वहां पर ऐसा हो रहा है। इम्पैक्ट आता है ना। बच्चे क्या है, तुम ही तो हो ना, तुम्हारा ये आगे गया फॉर्म है ना। तो तुम्हारे इतने टुकड़े इतने जगह हैं, तो तुम्हारे उसके स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा? और तुम क्या करना चाहते हो? सर्वाइव करना चाहते हो। सर्वाइव करने के लिए इतनी एक्सरसाइज करी, इतने बच्चे पैदा किए, जन्म 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 जन्म, सर्वाइव करना है जी, सर्वाइव करना है जी, सर्वाइव करना है जी। और यह प्रकृति का इन्फ्लुएंस है ना। अब जो है तुम में प्रज्ञा जाग रही है, तुम प्रकृति नहीं पुरुष के इन्फ्लुएंस में आ रहे हो। सदगुरु जो है पुरुष का प्रतीक है ना। सदगुरु को पुरुष माना जाता है, इसीलिए जो है कृष्ण, और बोलते हैं बाकी सब बोलते हैं हम गोपियां हैं, वो कृष्ण है। क्यों है? पुरुष, पुर मतलब जो अपने पुर में रहता है, पुर यानी नगर। नगर कहाँ है? हमारा भीतर, अपने भीतर, अपने पुर में जो प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठापित है, वहां रहता है ना। अब कौन सा इन्फ्लुएंस है? पुर का। पुर के इन्फ्लुएंस की तरफ जा रहे हो। मेधा यदि जाग रही है, इंटेलिजेंस, राइट इंटेलिजेंस ग्रो हो रही है, प्रज्ञा जाग रही है, तुम प्रकृति नहीं पुर के इन्फ्लुएंस में जाओगे, उस निश्चल तत्व के इन्फ्लुएंस में जाओगे, उसका तुम्हारा आकर्षण बढ़ेगा। अरे क्या मतलब है, बच्चे पैदा करो, उसमें फिर उनकी चिंता करो, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, है ना। अब जो है चिंता तुम्हारी बनी रहती है वहां पर, है ना। मरने के बाद भी तुम्हारी चिंता बनी रहती है, तो तुमको क्या है, वो पितर पक्ष में तुम्हें कुछ देंगे कि भाई हम ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, तुम भी खुश रहो, है ना। पितर पक्ष में क्रियाएं करते हैं ना कि तुम, अरे भाई ठीक रहो, हम भी ठीक हैं, और जोड़े तो हुए तो हैं ही हैं, तुम्हारा ही तो रूप है हम। तो तुम बहुतों के रूप हो, कई जगह से जन्मे हो, और तुम्हारे बहुत सारे रूप हैं। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड जाल को तुम जी रहे हो और तुम इसे बचाए रखना चाहते हो। अब साधना क्या है कि इस जाल से बाहर निकलना है जी, ठीक से मरना है। पूरा जाल, ये जाल का जोड़ मैं हूं ना, इतना
क्रिटिकल जो जाल बुना हुआ है ये मेरे होने का ढंग है। अब ये मुझे इस ढंग से नहीं जीना भाई, ये मैं जो भी हूँ यह मर जाना चाहिए। फिर जो बचेगा सो ठीक, नहीं बचेगा सो ठीक, काहे का गुणा भाग लगाना, लेकिन क्रिटिकल जाल मर जाना चाहिए, है ना। अब मरो मरण है मीठा, वो मीठा है या नहीं है, भाड़ में जाए मीठा ना भी हो तो। गोरक्षनाथ जी तो बोल रहे हैं कि मीठा है मरना, ठीक है ना। कबीरदास जी बोल रहे हैं कि वो पूर्ण परमानंद है। जिस डरने से जग मरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पूर्ण परमानंद। हम भी कह रहे हैं शिव हम शिव हम, शिव हो जाओ निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। लेकिन वह तो हाइपोथेसिस है ना, हो ना हो, अरे जाल तो जाए, साहस पैदा करना पड़ेगा। क्या साहस पैदा करना पड़ेगा? ये समूचा जो जाल है सेंसलेस है। पहली बात तो राइट इंटेलिजेंस कहेगी कि सेंसलेस है, कि मैं अब और बच्चे पैदा करूं या फिर मैं इस शरीर को बचाए रखूं। क्यों बचाए रखूं? ताकि मैं चिंता कर सकूं मेरे सारे बच्चों की, जो करोड़ों करोड़ों की संख्या में, कीट में पतंगों में, ये कितनी चींटियां हैं, कितनी चींटियां जो है वो मेरी संतानें हैं, है ना। कितने कीड़े मेरी संतानें हैं, कितने वनस्पतियां मेरी संतानें हैं, कितने पक्षी मेरी संतानें हैं, कितने जानवर मेरी संतानें हैं, सब मेरी संतानें हैं। और सबकी मैं चिंता करता रहूं, और चिंता बहुत सूक्ष्म जालों से भीतर भीतर कहीं ना कहीं चल रही, तुम्हें उसका पता भी नहीं चलता। उन सारे जालों को तुम जी रहे हो ना। क्यों? बड़ा क्रिटिकल मामला है ना, जेनेटिक। जो जेनेटिक कनेक्शन है वह तो जाने वाला नहीं है ना, वो तुम्हारी अपर बॉडीज में इंटैक्ट है ना, है ना। इस जाल से मुक्त होना है जी। तुम तो साधना करोगे, कौन सी साधना करोगे? मरने की साधना करोगे तुम। और मन का मैकेनिज्म क्या है? सर्वाइवल का मैकेनिज्म है। मन का मैकेनिज्म क्या है? सर्वाइवल का मैकेनिज्म है। बचाओ अपने आप को, बचाओ बचाओ बचाओ, शरीर की उम्र बढ़ाओ, अपने जो भी स्टोरेज है तुम्हारे डेटास का, तुम्हारा जो नाम रूप है उसको बचाओ, मजबूत करो, बचाओ, आगे बढ़ो, जियो और जियो और जियो, और जीने के लिए और बच्चे पैदा करो। तुम इस शरीर में मर गए तो बच्चों में जियोगे, और पुराने उसमें जी रहे हो, और अच्छी बात है, और फैलाओ, और फैलाओ, जाल को और फैलाओ। मनुष्य मन बहुत जटिल है ना, क्योंकि इतनी जटिलता तो पैदा करते आया है। कितने बच्चे पैदा करके आया, कितने वो सब करके आया, तब उतनी जटिलता, उतने ताने बानों को जी रहे हो। वो सारे ताने बाने इंटैक्ट है ना, नहीं है ताने बाने? चींटियों के साथ, कीटाणुओं के साथ, पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ, सांप के साथ, बिच्छू के साथ, सबके साथ इंटैक्ट है। इधर तुम कहते हो बिच्छू ऐसे आ रहे हो, शायद तुम्हारी संतान हो आया है, तो तुम बिच्छू को देख के भाग रहे हो, और तुम ऐसे ऐसे बोल रहे हो। ये तुम्हारा जो है सतही मन ऐसा बोल रहा है, और अंदर वाला बोल रहा है कि अरे नहीं 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 मत मारो, थोड़ी दया करो। क्यों? अरे तो तेरा ही तो बच्चा है। अंदर से एक द्वंद्व भी चल रहा है। हाँ, तेरी संतति है, तू उसका जो है एंसेस्टर है, उसका फोर फादर है तू, और तू उसे मार रहा है, अपने बच्चे को। हैं? दया कर, दया कर, तेरा ही बच्चा है। बड़े द्वंद्व में जी रहे हैं, ठीक है ना। तो मन क्या है? मन जियो, बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने आप को। अब तुम बिच्छू को मार दोगे, मारने के बाद तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें पश्चाताप होगा ही होगा। तुम्हारा रिश्तेदार है, शायद तुम्हारा बच्चा हो, बच्चा ना हो तो तुम्हारे किसी कजिन वजिन, किसी जन्म का कजिन होगा, भाई होगा, उसका बच्चा होगा। रिश्तेदार तो कहीं ना कहीं से होगा ही ना, है तो तुम्हारा रिश्तेदार ही ना, तो भीतर रिग्रेट तो आएगा ही ना। अब भाई का बच्चा भी तो तुम्हारा बच्चा ही हुआ ना, रिग्रेट तो आएगा ही ना, तुमने अपनी संतति को मारा, ठीक है ना। वो हम तो, तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या है कि सर्वाइवल का, और जीना चाहिए और जीना चाहिए, तुमने उसके जीवन को बाधा दी, अपने ही बच्चे को। वो तुम्हारा ही कोई ना कहीं वो
ब्लड की कोई धारा वो जी रही है उसमें, तुम्हारी चेतना की कोई धारा जी रही है उसमें, है ना। तो मन जो है क्या है, ये वाला मन है क्या भला? ये वो जो कॉस्मिक, क्या बोलेंगे, प्रज्ञा है, कॉस्मिक विजडम है, उसके पैरेलल की कोई सत्ता दिखती है ये, उसके पैरेलल कोई सत्ता दिखती है ना। तो मतलब दो ही तो यहाँ बनी ना, दो हैं दो हैं दो हैं, तुम दो ही को, दो द्वैत को जी रहे हो, द्वैत को जी रहे हो। द्वैत तो इस तरीके से बना ना कि एक जो कॉस्मिक विजडम है, जो सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्ट में कॉस्मिक विजडम सब कुछ मैनेज कर रही है। एक तुम जो है मैनेज करना चाहते हो अपनी संतति को, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने आप को मैनेज करना चाहते हो, उसके पैरेलल तुम अपनी सत्ता डिक्लेयर कर रहे हो कि नहीं, मैंने मैनेज करना है, मुझे सरवाइव करना है, मुझे सरवाइव करना है, मेरे बच्चों में सरवाइव करना है, इसमें सरवाइव करना है, उसमें सरवाइव करना है। तुम कॉस्मिक विजडम के पैरेलली अपनी कोई सत्ता कर रहे हो। ये द्वैत 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 बोलते हैं, द्वैत आखिर द्वैत का मतलब, हाँ जी दो है दो है जी दो है जी दो दो दो, क्या है क्या है क्या है, इसका साइंस क्या है? ये साइंस है। ये डुअलिटी निर्मित ऐसे होती है, बाकी तो फिजूल की बकवास चलती, डुअलिटी डुअलिटी डुअलिटी। अरे डुअलिटी है क्या? ये डुअलिटी है। पढ़ा कहीं, सुना कभी इसके बारे में? कभी कहीं नहीं ना। ऐसी डुअलिटी बनती है, कोई कॉस्मिक विजडम है और तुम्हारी एक पर्सनल एक क्रिएटेड विजडम है। तुमने एक पैरेलल सत्ता बना रखी, तुम बोलते हो नहीं जी इसके हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से हमको बचाना है, अपने बाप को बचाना है, बचाना है, बचाना है, सर्वाइवल सर्वाइवल सर्वाइवल। मैं जहां हूं, जैसा हूं, जिस रूपों में, वो सुरक्षित रहे, यह रहे वह रहे। प्रकृति के हिसाब से ठीक भी है, प्रकृति तो कह रही अपने आप को बचाओ, आग में जल जाते मत जाओ, जल जाओगे, इधर गिर जाओगे मर जाओगे, मत जाओ, तो करो, एक बात है। लेकिन वो इतना क्रिटिकल ये सब बन गया, ताना बाना। तुम्हारी एक अपनी सत्ता हो, कोई कॉस्मिक विजडम के अगेंस्ट तुम खड़े हो, दुई को जी रहे हो। तो ये जो है पूरा प्लेटफॉर्म, तुम कह रहे हो कॉस्मिक विजडम नहीं, मैंने मैनेज करना है, क्योंकि ये मैं हूं, ये सब मेरा फैलाव है ना। और तुम्हारा मैं टुकड़े टुकड़े, वो टुकड़ा कोई कहीं से तार जुड़ा, किसी का तार कहीं से जुड़ा, किसी का तार कहीं से, न जाने कितने तार। अब तुम कोई एक यंत्र देखो, उसमें 100 तारे निकली हैं तो बड़ा क्रिटिकल लगता है ना। अब कोई यंत्र देखो उसमें अरबों खरबों तारे हैं तो कैसा लगेगा? अब उससे और आगे कर लो, है ना, अरबों खरबों नहीं, अब जो है वो आगे है, अरब खरब नील शंख पद्म, सुना है ना। अब पद्मों तारे हैं, वो तो पूरा पागलपन है। इसीलिए तो तुम पागलपन को जीते हो। भीतर जाके देखो ना, तुम पागल नहीं हो, तुम्हारे भीतर पागलपन नहीं चलता, इररिलेवेंट कुछ ना कुछ नहीं चलता। तुम इतने ज्यादा भूमिकाओं को जी रहे हो तो पागल ना हो जाओगे? अरे एक अपने एक को ही जीना कठिन है, तुम हजारों टुकड़ों को अरबों खरबों पद्मों टुकड़ों को भीतर जी रहे हो, तो तुम एबनॉर्मल ना रहोगे, पागल ना रहोगे? और तुम कह रही है मेरी अलग सत्ता है जी, ये मेरी विजडम है, ये तुम्हारी विजडम है। उस कॉस्मिक विजडम के अगेंस्ट ये तुम्हारी विजडम है, ये तुम्हारी विजडम है। तो अब जो है इस विजडम को, तुम्हारे हिसाब से जो विजडम है, और एक बड़ा पागल खाना है, पागलपन है, तुम्हें थोड़ी बुद्धि जागी, तुमने कहीं विटनेसिंग से देखा कि ये तो पूरा पागल खाना है, और इसे मैं अपना होना कहता हूं और मैं हूं नहीं। तो डिटैच होते हो साधना में, कुछ क्षण के लिए अमनीय दशा में आते हो तो पूरे मन को देख पाते हो कि मन तो ये तो विराट है, बहुत बड़ा है ये, और पूरा पागलपन का मैकेनिज्म है ये तो। विकार क्या है? सबसे मुख्य विकार क्या है? भय। भय मतलब मुझे बचना है। भय किस बात का होता है? मुझे बचना है, अपने आप को बचाने का भय। और पूरा सारा मैकेनिज्म भय के धुरी पे खड़ा है ये, भय की धुरी पे ही तो खड़ा है ना सारा। सर्वाइवल क्या है? सर्वाइवल का मतलब भय पे खड़ा है ना, कि मुझे बचना है तो भय रहेगा ना, कि अरे यहाँ से देखो गड़बड़ न हो जाए, यहाँ से मुझे चोट न हो जाए, यहाँ से मैं मर न जाऊं, यहाँ से अपने आप को बचाना है ना।
धुरी तो भय होगी ना। अब तुमने देखा कि भय के आधार पर यह सब कुछ है। तो साधना की मुख्य स्थिति क्या होती है? साधना सफल सुफल कब होगी? अभयावस्था में। कब होगी? अभयावस्था में, जब भय नहीं होगा। तो भय नहीं होगा तो फिर यह सारा स्ट्रक्चर भय पे खड़ा है, ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो तुम्हें समझ में आता है कि इसे डिसॉल्व होना ही चाहिए, आधार ही गलत है, तो भय के आधार पे खड़ा है ना, तो ये डिसॉल्व ही हो जाना चाहिए। और कोई यूटिलाइजेशन, कोई मतलब इसका कहीं इंटेलिजेंस के हिसाब से इसे संभाला क्यों जाए? इसे क्यों संभालना चाहिए? इसे संभाला क्यों जाना चाहिए? इसे बनाए क्यों रखना चाहिए? वाई? अपने आप को बचाओ जी, आगे और सर्वाइव करो। क्यों? फिर आगे और सर्वाइव करो, और चिंता करो, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाओ। क्यों? वाई? अरे कॉस्मिक विजडम अपने आप में सफिशिएंट है, और वही हैंडल कर रही है। तुम जबरदस्ती कह रहे हो कि तुम हैंडल कर रहे हो, तुम हैंडल नहीं कर रहे हो भाई, कॉस्मिक विजडम हैंडल कर रही है, उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है। तुम इंडिविजुअली अपनी सत्ता डिक्लेयर कर रहे हो कि ये सब जो है, ये मैं हूं, ये इतने बच्चों के रूप में मैं हूं, और ये मेरा चलना है, और ये सब बचे रहे, सब बचे रहे। तो साधना में इसका मरना बहुत जरूरी है, इस झूठी सत्ता का। यह है इल्यूजनरी बीइंग, यह भ्रांत सत्ता, इसका मरना जरूरी है। तो इंद्रियों का उतना कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी चीज होती है मन के लिए भय, है ना? ठीक है ना? जैसे ही तुम डिसॉल्व होने की साधना में जाओगे तो भय उठ के खड़ा हो जाएगा, ना जी ना, मुझे सरवाइव करना है। तुम्हारा मैकेनिज्म सरवाइव करने का है सारा, मुझे सरवाइव करना है। और तुम कहते हो मरो, और वो कहते नहीं जी मैंने नहीं मरना, मैंने तो सरवाइव करना है। और बहुत क्रिटिकल, इतना बड़ा ताना बाना सर्वाइवल का, कितना बड़ा ताना बाना है। दुनिया के सारी प्रयोगशालाएं, सारे वैज्ञानिक सब एक साथ हो जाए तो एक के ताने बाने को भी ना समझ सकेंगे। 1000 साल लग जाए, कुछ नहीं कर सकते उसके ताने बाने को समझने के लिए, 1% भी नहीं कर पाएंगे। इतना विशाल ताना बाना एक एक का। तो इस सारे ताने बाने को मरना है, डिसॉल्व होना है ना? साधना इसके मरने की, और वो रेजिस्ट कर रहा है, ना जी ना, मैंने तो बचना है। उसका प्रशिक्षण बहुत है बचने का, वो अपने आप को बचा रहा है। और तुम उससे लड़ोगे, उलझोगे, तुम्हारे होने का ही ढंग है। इट्स नॉट वे, ये रास्ता नहीं है। क्या? सम्यक दर्शन। तुम चेतना को, अपनी चेतना को तटस्थ करते हो, उस मैकेनिज्म को धीरे धीरे जानते रहते हो, उसकी व्यर्थता को जानते रहते हो, और सर्वाइवल का कोई मूल्य ही नहीं है आगे, और सर्वाइवल का और यदि सर्वाइवल हो रहा है तो उसमें तुम्हारी भूमिका नहीं है। तो सर्वाइवल हो रहा है तो कॉस्मिक विजडम और वह अपने आप सर्वाइवल हो रहा है, उसमें इस प्लेटफॉर्म की कोई जरूरत नहीं है। यह प्लेटफॉर्म विड्रॉ हो जाएगा तो भी वो तुम्हारे सारे बच्चे जीते रहेंगे, और वैसे ही जिएंगे, शायद ज्यादा बेहतर जिएंगे। ये जो इधर का एक इन्फ्लुएंस है, ये विड्रॉ होगा तो वो कहीं से कोई ताना बाना जुड़ा हुआ है जो क्रिटिकल बना रहा है, तो ताना ये विड्रॉ होगा तो शायद और अच्छे से जिएंगे वो बच्चे तुम्हारे सारे, जो कीड़े हैं, जो चींटियां हैं, जो सांप हैं, जो बिच्छू हैं, जो शेर हैं, जो पेड़ हैं, पौधे हैं, तुम्हारे सारे बच्चे ठीक से जिएंगे, यदि यह मैकेनिज्म विड्रॉ हो जाए तो। अब यह समझ में आ जाए कि मैकेनिज्म विड्रॉ होने से मेरे उस सर्वाइवल में कोई दिक्कत नहीं है, विड्रॉ हो जाना चाहिए, बल्कि उनको फायदा है, नुकसान नहीं है। उनका जीना सहज और सरल हो जाएगा, ये ताना बाना मिटेगा तो इस ताने बाने को विड्रॉ हो जाना चाहिए। तो विड्रॉ होने के लिए क्या है? अभी ताना बाना बना कैसे? फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी से ही बना है ना? एनर्जी बहुत सारी गुत्थम गुत्था है, इस इतनी गुत्थम गुत्था एनर्जी को सुलझाओगे कैसे? तटस्थ रहकर,
तटस्थ रहोगे तो कूटस्थ हो जाओगे। कूटस्थ हो जाओगे इन द सेंस, वो जो पुरुष है, जो पुर में, अपने पुर में रहता है, वास करता है, वो इधर उधर आता जाता भी नहीं, न आता है न जाता है, न बोलता है, न कुछ करता है ना, न ऐसा होता है न वैसा होता है, वो कैसा भी नहीं होता है, और अपने पुर में वास करता है। कब से? शाश्वत काल से, सनातन से। कितना बड़ा है? न छोटा है न बड़ा है, न ऊंचा है न नीचा है, न गोरा है न काला है, न उसका यह नाम है न वह नाम है, तो अपने पुर में वास करता है। उससे मिल कैसे सकोगे? तो मिल कैसे सकोगे? तो निर्गुण है, वह तो निराकार है, वह अनंत है, वह असीम है। कब मिल सकते? वो कब में मिलता ही नहीं, वो समय में होता ही नहीं, तो कब मिलोगे? तो कब तो उससे मिल ही नहीं सकते कि इतने समय बाद मिलूंगा, अब मिलूंगा, तब मिलूंगा, कब मिलूंगा, वो समय, अब उस वैसे तो उसका वे ही नहीं, उस तक जा ही नहीं सकते, क्योंकि उस समय में होता ही नहीं। समय में उससे तो मिल ही नहीं सकते। मुझसे 5 मिनट मिलना है तो मिलेगा ही नहीं, वो तो समय में होता ही नहीं है। मैं कहाँ से, कौन से रास्ते से जाऊं तो मिलूंगा? तो किसी कोई रास्ता वहां तक नहीं जाता, क्योंकि वो किसी स्थान में होता ही नहीं है ना, देश काल के परे है। स्थान में तुम हिप्नोटिज्म को जियोगे, इस हिप्नोटिज्म को जानोगे अपने, वह तो होता नहीं। वो जो पुर में वास करता है, ये तुम्हारे ताने बाने बीच से हटेंगे, तुम इसका तुम्हारा जो, तुम उस तरफ जो आकर्षित हो और लगातार फीडिंग कर रहे हो, ये बीच में एक मैकेनिज्म है फीडिंग का, एक ताना बना है और बीच में एक मैकेनिज्म है फीडिंग का। वह जो पुर में वास करता है, उसके होने का ढंग है प्रवाह। वो कहीं से नहीं जाता, लेकिन वो प्रवाहित हो रहा है। समझ में आए तो ठीक, न समझ में आए तो ठीक। प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें कभी समझ में आ जाए। वह पुर में वास करता है, न कहीं आता है न कहीं जाता है, उसके होने का ढंग है प्रवाह। आता जाता भी नहीं, उसके होने का ढंग है प्रवाह, वो प्रवाहित है। और जो है उसका प्रवाह एनर्जी है, ठीक है ना। वो प्रवाह जो है, उसके होने का ढंग तुम हो, वो प्रवाह है। और तुम प्रवाह में, वह उस प्रवाह को जो है डाइवर्ट कर रहे हो, उस ताने बाने में घुसा रहे हो, फीड कर रहे हो। वह ताना बाना उसी एनर्जी का बना है जो तुम वहां प्रवाहित हो रहे, तुम ही प्रवाहित हो रहे हो उस ताने बाने में। तुम तटस्थ हो जाओगे तो तुम वहां प्रवाहित होना बंद हो जाओगे। और ताना बाना तुम्हारे होने का ढंग है, टूटा यहाँ कहीं कुछ है ही नहीं, जोड़ने का सवाल ही नहीं है, फेविकॉल की जरूरत ही नहीं है। वह टूटा ही नहीं है। वो ताना बाना क्या है? तुम्हारे होने का ढंग है, तुम्हारे प्रवाहित होने का ढंग है। तुम तटस्थ होते हो तो प्रवाहित होना बंद हो जाते हो। वो ताना बाना तुम्हारे प्रवाहित होने का ढंग है, तुम क्रिटिकल रूप से प्रवाहित हो रहे, तुम तटस्थ हो गए, मतलब वो प्रवाहित होना बंद हो गए। तो वह जो प्रवाह आ रहा है वहां प्रवाहित नहीं होगा, फीडिंग बंद हो जाएगी, तुम तटस्थ रहोगे। तो वहां जो ताना बाना है वह विसर्जित हो जाएगा। विसर्जित हो जाएगा मतलब उसकी मृत्यु हो जाएगी। किसकी मृत्यु हो जाएगी? जो तुम कहते हो कि मैं हूं, मुझे बचना है, मुझे ऐसा करना है, वह करना है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस मैकेनिज्म की जो किसी काम का नहीं है, बकवास है, बेवकूफी भरा है, मूर्खतापूर्ण है, वह मैकेनिज्म विड्रॉ हो जाएगा। वह विड्रॉ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। ऊर्जा मुक्त हो जाएगी तो कहाँ जाएगी? ये वाला जो प्लेटफॉर्म गया, तो जो रियल प्लेटफॉर्म है कॉस्मिक विजडम, उसके हिसाब से चली जाएगी ऊर्जा, है ना। ये इसके साथ अलाइन थी जो ऊर्जा, वो उसके साथ अलाइन हो जाएगी। जो सहज है, जो स्वाभाविक है, उसके साथ अलाइन हो जाएगी। ये प्लेटफॉर्म गया तो वो प्लेटफॉर्म तो है ही है, उसके साथ अलाइन हो जाएगी। तो वहां पर जो है किसी परम संगीत में जाएगी, वहां सब रिदमिक है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज परफेक्ट, गड़बड़ कुछ है ही नहीं वहां पे, न कुछ बचाना है, हाँ? न कुछ सहेजना है, न कुछ करना है, वो सब हो रहा है। वहां क्या सब हो रहा है? तुम्हारा कहना है
मुझे बचाना है, या ऐसा ही रहना चाहिए, इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्लेटफॉर्म कहता है ऐसा ही बचना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सब बचना चाहिए। और वहां क्या क्या है? सहज प्रवाह है, सब हो रहा है, जाना जा रहा है। रूप बदलता है तो बदलता है, हाँ ये मेरे होने का ढंग है, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी वैसा कभी वैसा, सब ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, ये संगीत है। तुम कहते हो नहीं जी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां कहते हो ऐसा वैसा का कोई रोल ही नहीं है, एवरीथिंग इज गुड। तो एनर्जी भी कहाँ चली जाएगी? वहां लाइन हो जाएगी। क्या बचेगा? कॉस्मिक विजडम का प्लेटफॉर्म और कॉस्मिक रिदम, कॉस्मिक प्रवाह, एक संगीतमय प्रवाह बचेगा। मन कहता है नहीं जी वो गलत है, मैं सही हूं, मैं मुझे बचना चाहिए, एज इट इज बचना चाहिए। तुम्हें अपनी मूर्खता दिखेगी, एज इट इज है, कुछ नहीं रहता। तुम जो कल थे वो आज हो नहीं, तुम पिछले क्षण में जो थे अभी वो नहीं, प्रवाह है। तुम नहीं देख पाते तो तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारा ताना बना तुम्हें देखना ही नहीं देता। मूर्ख आदमी जो है वह जो है हर चीजों को ठहराना चाहता है, संसार में नाम रूप को ठहराना चाहता है, और नाम रूप ठहरता नहीं, वह लगातार तब भी अपडेट होता रहता है। तभी तो तुम इतने टेंस रहते हो, और स्ट्रेस किस बात का है? तुम कहते हो बिल्कुल एज इट इज, ऐसे कैसे ठहरा रहे, लेकिन वह फ्लक्चुएट होता रहता है तुम्हारे सब होने के बावजूद, है ना। वहां से जो इन्फॉर्मेशन आती है कि ये ऐसा फ्लक्चुएशन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो पेट का पानी हिलता रहता है, स्ट्रेस बना रहता है, भय चलता रहता है, नाभि में डावाडोलपन चलता रहता है, अलाइनमेंट है नहीं, रिदम है नहीं, रिदम सब गड़बड़ाई हुई है। ये 5 इंद्रियों का सवाल नहीं, सवाल उस भय का है। और साधना साहस की साधना है, उसके बावजूद तुम तटस्थ रहो। मरना ही मार्ग है, ठीक से मरना, कौन सा शरीर का मरना नहीं, वह महामृत्यु, वह आध्यात्मिक मृत्यु, वह महामृत्यु ही मार्ग है। तो महामृत्यु के लिए साहस बटोरना। तुमने यदि महामृत्यु के लिए साहस बटोरा तो बात बन गई, बात बन गई। महामृत्यु किसकी होगी? उस प्लेटफॉर्म की, उस मैकेनिज्म की जो सर्वाइवल चाहता है, जो अपने आप को बचाना चाहता है। और वही नाम रूप है, वो क्रिटिकल ताना बाना नाम रूप है। नाम रूप नाम रूप नाम रूप, तो नाम रूप से बात बनती ही नहीं। वो नाम रूप कौन सा नाम रूप है? जा विसर्जित हो जा, विसर्जित होता नहीं। अरे भाई ये प्लेटफॉर्म है, डोंट सपोर्ट इट। ये सर्वाइवल इसलिए करता है, तुम इसे सहयोग करते हो, तुम इसे जीना, तुम इसे जो है फीड करते हो, तुम इसे जिलाना चाहते हो, तुम इसे बचाना चाहते हो, इस बेवकूफ़ी भरे प्लेटफॉर्म को जो ये रियलिस्टिक है ही नहीं, जिससे कुछ होता ही नहीं। चलता तो उस कॉस्मिक विजडम वाले प्लेटफॉर्म से, तुम कहते हो नहीं इससे चलता है, इससे कुछ होता ही नहीं, लेकिन तुम कहते हो नहीं इससे होता है। अरे इससे कुछ कभी कुछ नहीं हुआ, इससे कुछ नहीं होता, इससे तो ये विसर्जित होगा तो तुम डरोगे जी, नहीं मैंने नहीं, मैंने तो बचना है, मैंने तो सर्वाइवल होना है। जिसे सर्वाइवल होना है तो वह मैं ही है, उस मैं को ही मरना पड़ेगा। मैंने तो सर्वाइवल होना है, तुम और तटस्थ हो जाओ, कूटस्थ हो जाओ। जो बोल रहा है नहीं मैंने तो बचना है, मैंने तो बचना है, मैंने तो बचना है, फुदकते देखो, ऐसा बोलते बोलते फुदकते फुदकते वो मर जाएगा, उसको मर जाने दो। वो जो फुदकता है नहीं मैंने नहीं मरना, मैंने नहीं मरना, अच्छा अच्छा बेटा मत मर मत मर मत मर, तुम जाके बचा लेते हो उसे। नहीं नहीं मेरा बेटा मर जाएगा, नहीं नहीं। फिर यात्रा लंबी हो गई है, मौका था, मौका था, तुम जो है मोहग्रस्त हो गए। अरे छोटे मोटे मोह में फंसे हो तो फिर वहां पर तो महामोह होगा ना। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस पूरे जीवन में फैलाओ, कहाँ कहाँ मोह है, तो मोह है तो तटस्थ रहो, तो छोटा मोटा मोह टूटेगा, तब वो तो सबसे भारी मोह है ना। अपने आप को मरने दोगे, वो तुम ही हो ना, झूठ, वो झूठा प्लेटफॉर्म कौन है? तुम ही तो। वही तो बोलता है मुझे सर्वाइव होना है, वही मतलब अरे मैं ही बोलता हूँ मुझे सर्वाइव होना है, उस मैं को ही मरना है। वो अलग है और मैं अलग हूं, ऐसा नहीं जी, तुम अभी वही हो। तुम वहां पे तटस्थ रहोगे तब वह पैदा होगा,
तब वह हाईलाइट होगा, तब वह होगा, तब तुम जो है वो तुम्हारा मैं तब भी वो तुम ज्यादातर मैं में रहोगे, कुछ अंश उसमें रहोगे। तुम 90-95% इसमें घुसे हो, 10% उसमें हो, तुम्हारी तटस्थता समता बढ़ेगी, फिर वो 50% हो जाएगा। और जब ये 30% 40% बचेगा, 25%, तब यहाँ यहाँ साहस बढ़ेगा। यहाँ साहस बढ़ रहा है मतलब इस प्योरिटी में, अपनी रियल बीइंग में साहस। साहस यहाँ की घटना है, अपनी रियल बीइंग की, है ना। और वो जो झूठी बीइंग है वहां पर भय है। झूठी बीइंग में भय है, रियल बीइंग में साहस है। तुम साहसी होते हो मतलब रियल बीइंग में प्रतिष्ठित हो रहे हो। अब उछल कूद करेगा। मैंने नहीं मरना, मैंने नहीं मरना, मैंने नहीं मरना। देखते रहो, तटस्थ रहो। तुझे जीना मरना, तू क्या बोल रहा है मतलब ही नहीं, हम समझ ही नहीं रहे हैं कि तू बोल रहा है कि मैंने नहीं मरना। हम बस जान रहे हैं, एनालाइज कर ही नहीं। मैंने नहीं मरना, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। मैंने नहीं मरना, मुझे बचाओ, बचाओ। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बचाओ, मैंने नहीं मरना। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, हमें कुछ समझ में नहीं आता। मर जाएगा, तटस्थ बने रहना पड़ेगा। तुम समझना चाहते हो, और ये मर जाएगा, बचाओ, गए। रिएक्ट किया और गए, पूरी छलांग, वो सब वहां घुस जाएगा। जो इधर तुमने 60-70% इकट्ठा किया था, सीधा 0 हो जाएगा। पूरा 100% उधर हो जाएगा। फिर तुम गौर से देखो, गुरुजी ऐसा बोलते हैं, हमें बोलते हैं हम मर जाते तो ये गड़बड़ है। अब तुम वहां खड़े हो ना, वहां से दिमाग वहां से चलेगा ना। अब हैकिंग होगी ना पूरी, वहां से ऑपरेट ना। तो गुरुजी पे तो गुस्सा आएगा ही, ये गुरुजी गड़बड़ है, हैं? ये तो मारने पे लगे। आचार्य हो मृत्यु, आचार्य के सामने मृत्यु घटेगी। लेकिन दिमाग को लगा, अरे गुरुजी गड़बड़ है, ये तो बिल्कुल मारने पे ही तो ले हुए। मारो ऐसी गोली, ऐसी साधना को नहीं जी। हमें तो अपना बचना है। हमारे इतने बच्चे हैं, करोड़ों करोड़ों, इनको सबको बचाना है, खुद भी बचना है ना। सदगुरु के साथ रहना कठिन है। क्यों? क्योंकि मृत्यु है। आचार्य हो मृत्यु, और तुम जो है बचना चाहते हो। तुम सरवाइव होना चाहते हो। तुम्हारा मैकेनिज्म ही सरवाइव होने का है। तुम्हारा मैकेनिज्म ही कैसे आगे और सरवाइव करें, कैसे कैसे लंबा सरवाइव करें, तुम्हारा मैकेनिज्म यही है। तो उस भय भय को तुम देखते रहो। सारा भय सर्वाइवल का भय है। भय को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। उसके साथ एसोसिएट मत हो ना। तुम छोटी छोटी चीजों में एसोसिएट होते, एसोसिएट होना छोड़ो। एसोसिएट होना छोड़ो। यदि एसोसिएट नहीं होगे तो तुम जो है डी एसोसिएट होना सीखोगे। बस सीखोगे, मजबूत होते जाओगे, तो एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसी स्थिति आएगी कि वहां उछल कूद कर रहेगा, नहीं मैंने नहीं मरना, मैंने नहीं मरना, मुझे बचाओ। और तुम तटस्थ रहोगे, तब तुम तटस्थ रह पाओगे। तो उसका साइज कम होते जाएगा, और इधर से ऊर्जा इधर आती जाएगी, इधर आती जाएगी, इधर आती जाएगी, सब रिलीज होती जाएगी, तुम्हारे तक आती जाएगी। उसका परसेंटेज जो 40 से 30, 20, 10 होता जाएगा, इधर तुम कंडेंस्ड होते जाओगे, तुम परिपूर्ण हो जाओगे, और वह मर जाएगा। जैसे वो मर जाएगा, मुक्ति। झूठ का मरना ही तो मुक्ति है। और कौन सी मुक्ति की बात कर रहे हो? जो झूठा ताना बाना है वो मर जाएगा, वहां से ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। ऊर्जा की मुक्ति, झूठे ताने बाने से वही मुक्ति है। और वहां मरने के बाद क्या बचेगा? राख बचेगी। अरे वहां कुछ था ही नहीं, भ्रांति थी, काहे की राख बचेगी? वो ताना बाना कोई अपना किसी कंपनी से तांबे के तार मंगाए थे, एल्यूमिनियम के तार बनाए थे, चिप बनाई थी, इस कंपनी को ठेका दिया था, तो वो बचेगा, ऐसा थोड़े ना है। सिर्फ फॉर्म ऑफ एनर्जी था। एनर्जी गुथ गई थी गलत फॉर्म में, मुक्त हो गई एनर्जी। वो फॉर्म जो है विड्रॉ हो गया, वो कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन हो गई, है ना।
वो फॉर्म गया, एनर्जी अपनी जगह पे गई, एनर्जी इधर उधर डामाडोल रही थी, वो ठीक फॉर्म में आ गई, वो संगीतमय हो गई, विसंगीत था, विसंगीत से संगीत हो गया। और क्या हुआ, विसंगीत से संगीत हो गया। एक ताना बाना मर गया, पर गौर से देखो तो कोई नहीं मरा। ताना बाना मरा, जरूर मरा, पर गौर से देखोगे तो कोई नहीं मरा। और यहां पर तुम द्विज हो जाते हो, तुम्हारा पुनर्जन्म होता है ना। तुम झूठ के रूप में मर गए और तुम उस रूप में पैदा हो गए जो तुम्हारा स्वरूप है, जिस रूप में तुम हो ही। भाषा में कहते हैं पैदा हो गए, द्विज हो गए, तुम ब्रह्म हो गए, तुम्हारा फिर से जन्म हो गया, द्विज हो गए। द्विज यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी ब्रह्म के रूप में तुम पैदा हुए। एक जन्म माँ के गर्भ से होता है, दूसरा जन्म खुद अपनी साधना से खुद को देना पड़ता है, मतलब झूठे ताने बाने को मरना पड़ता है। अरे जन्म का नियम ही यही है कि पहले मरोगे तब पैदा होगे ना। तो झूठ के रूप में जब मरोगे, वो ताना बाना मरेगा, तब तो इधर पैदा होगे ना ब्रह्म के रूप में। पैदा ही तभी होगे ना, मरोगे तब तो ना पैदा होगे। तो मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस्मणि मरो जिस्मणि गोरख मरी दीठा। झूठ के रूप में मरोगे तभी तो ब्रह्म के रूप में पैदा होगे ना। मरे बगैर तुम्हें दूसरा जीवन कैसे मिलेगा, तुम पैदा कैसे होगे, ठीक से मरना पड़ेगा। महामृत्यु होगी तभी तो महाजन्म होगा ना। तुम टुकड़ों टुकड़ों में मरते हो, यदि महामृत्यु होगी तो महाजन्म होगा, ब्रह्म के रूप में जन्म होगे। अहम ब्रह्मास्मि, तब पता चलेगा ये बच्चे बच्चे मेरे नहीं है, सारे बच्चे मेरे हैं। कि ये बच्चे मेरे, ये मेरे, ये भाई के, उसके उसके, इससे नहीं, एवरीथिंग, सारे मेरे बच्चे। मेरे होने का ढंग है, अरे मैं ही हो रहा हूं। भय, साधक को अभय, निर्भय नहीं, भय अभय, भय मुक्त होना है। अभय का क्या अर्थ है कि भय कहीं पर है और तुम भय के साथ एसोसिएट नहीं हो रहे। निर्भय का अर्थ क्या है, तुम भय है और तुम भय से लड़ रहे हो, भय से तुम लड़ रहे हो। और निर्भय जो है भय के अगेंस्ट में खड़ा है। तो भय और निर्भय दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। और कौन, भय और निर्भय आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। और भय और अभय, भय है और अभय खड़ा है ना, मतलब वह चेतना खड़ी है, शुद्ध बुद्ध चेतना जो है वो खड़ी है, जितनी भी है, जैसी भी है। और भय कह रहा है मुझे नहीं मरना, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और वो कह रहा है हमें कुछ भाषा आती नहीं, हम कुछ समझते नहीं, तुम क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ, आई डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास समझने की बुद्धि ही नहीं है। मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, हमें उसका मीनिंग ही नहीं पता बचाओ का, तो हम क्या बचाएंगे। हम तटस्थ हैं, हम मीनिंग निकालते ही नहीं किसी चीज का। तुम तटस्थ रहोगे, भय की उछल कूद चलती रहेगी, उसकी एनर्जी निकलती रहेगी, उछल कूद में उसकी एनर्जी निकलती रहेगी, मुक्त होती रहेगी, मुक्त होती रहेगी, मुक्त होती रहेगी। तटस्थ बने रहोगे, धीरे 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 पूरी एनर्जी निकल जाएगी। और भय और उसके कारण वो ताना बाना कारण ही चला जाएगा, मर जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ। अगला प्रश्न अनिकेत का है जी। प्रणाम स्वामी जी। आपने कल के सेशन में कहा था क्लेंसिंग ध्यान में विजुअलाइजेशन से कैसे क्लेंसिंग होता है, जिसमें आपने कहा था कि जूटी में के लिए विजुअलाइजेशन से क्लेंसिंग हो जाता है। तो प्रश्न उठता है कि जब मैं जूटा है तो ध्यान में जो अनुभव घटता है तो वो किसको घटता है? मार्के की बात है। जब समस्याएं झूठी हैं, हमने कल भी यही कहा था, बीमारी झूठी है तो इलाज कौन सा होना चाहिए, झूठा ही होना चाहिए, है ना। ये दुनिया में इतनी प्रॉब्लम क्यों पैदा हो गई कि हर देश को देखो बीमार, इतनी बीमारियां, इतनी फिजिकल, इतनी बीमारियां आई कहां से। वो पुराने लोग ज्यादा समझदार लगते हैं हमें, ये नया साइंस कुछ गड़बड़ है ना। वो डॉक्टर के पास जाओ कि मुझे ये
ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, हाँ तुम्हें ये बीमारी हो गई, यह भी हो गई होगी, वह भी हो गई, इतनी सारी दवाइयाँ लिख के देता है और तुम ढेर सारी दवाइयाँ अंदर डालते हो, फिर बोलते हो अब मेरे साथ यह प्रॉब्लम हो गई, वह प्रॉब्लम हो गई, किडनी में प्रॉब्लम हो गया, लीवर में आ गया, वह आ गया, वह आ गया, वह आ गया। तो बीमारी ठीक होने बजाय तुम्हारी समस्या बढ़ गई। और गांव देहात में लोग रहते हैं, है ना, हम छत्तीसगढ़ के एक बेल्ट में रहते थे, वो जाते थे किसी के पास में, झाड़ फूक करने वाले के पास में, अरे बाबा मोला इससे इससे हो गई, फलाना दिक्कत हो गई, ऐसा ऐसा होते, अरे बैठ तोला मैं ठीक करता हूँ। हाँ, वो झाड़ू उठाएगा, ऐसा ऐसा शाबाश छुच्छाई काली माई जल्द तू ठीक हो जा। हाँ, कैसन लगिस, कैसा लगा, हाँ ठीक हो गए, ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, और चले, बोले ठीक हो गया, अरे वहां गए थे 5 मिनट में ठीक हो गया, आगे, है ना। अब कुछ रिसर्च साइंस के कहते भी हैं कि 90% से ज्यादा बीमारियां इल्यूजनरी है, भ्रांतिपूर्ण है, मानसिक है ही नहीं, बीमारियां ही नहीं है। एक्चुअली देखोगे तो 98-99% बीमारियां है ही नहीं, है ना। और तुम उसके लिए असली दवाई खाते हो, खतरनाक वाले केमिकल अंदर डालते हो, वाट नहीं लगा देंगे। पुराने जमाने में 50 mg 100 mg जानवरों को देते थे, तुम कौन हो भाई, तुमको तो 1000 mg दे रहे, तो जानवरों से ही बड़े जानवर हो गए हैं। 1000 mg तुम्हें ठोक देते हैं, इतनी खतरनाक दवाइयां तुम्हें देते हैं, तो तुम्हारी क्या हालत होगी। बीमारियां झूठी हैं, इलाज असली है, तो समस्या पैदा होगी। तुम कहते हो कि यह ऐसे ये समस्या है, मेरी मानसिक ये समस्या, अरे मन होता ही नहीं, तो बोलते हो नहीं जी समस्या है, हाँ है तो इसका इलाज है भाई, ऐसे ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। अब तुम मन में विजुअलाइजेशन कर रहे हो समस्याओं का, तुम समस्याओं को जी रहे हो, अब तुम्हें एक विजुअलाइजेशन दिया गया कि वो डिजॉल्व हो रहा है, तो डिजॉल्व होने पर वह जो एनर्जी के मूवमेंट जो थे ना, वहां पर तुम अपनी एनर्जी को फंसाए हुए थे ना किसी ब्लॉकेज में ना, वो ब्लॉकेज क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी, रिलीज होगी तो फैलाव अनुभव होगा कि नहीं, अपने राइट अलाइनमेंट में आएगी एनर्जी ना, तो कुछ अनुभव घटेगा कि नहीं घटेगा। भाई एनर्जी वहां फंसी थी, वो मुक्त हुई, मुक्त हुई, रॉन्ग अलाइनमेंट से राइट अलाइनमेंट में एनर्जी जाएगी, तो स्फुरण होगा कि नहीं, आनंददायक कुछ स्फुरण होगा कि नहीं, अनुभव कुछ घटेगा कि नहीं घटेगा, तो अनुभव घटता है, ठीक है ना। तो विधि तो एक तरीके से दी जाती है, लेकिन काम जाके सही करती है, काम परफेक्ट करती है। वो जो ऊर्जाओं को कोई एक पैटर्न बन के इधर उधर फंसा रहा था, कहीं कहीं वो पैटर्न चला गया, तो वो फंसाने वाला मैकेनिज्म विड्रॉ हो गया, विड्रॉ हो गया तो ऊर्जा वहां पे फंसना बंद हो गई, जो फंसी ऊर्जा वो भी मुक्त हो गई, मुक्त हो गई तो वो तो किसी कॉस्मिक रिदम के पास जाएगी ना, कॉस्मिक रिदम को फॉलो करेगी ना ऊर्जा। फिर जब मैकेनिज्म उसको इन्फ्लुएंस रहा ही नहीं, तो फिर वो जो राइट इन्फ्लुएंस कह लो, उसको भी एक मेगा इन्फ्लुएंस कह लो कॉस्मिक रिदम को, जो संगीतमय है, फिर उसको ही फॉलो करेगी ना। ऐसी एक्चुअली इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है जो एक राइट रिदम है, राइट रिदम के अगेंस्ट जाना इन्फ्लुएंस है, वह इन्फ्लुएंस नहीं कहलाएगा। राइट रिदम के अगेंस्ट जाना इन्फ्लुएंस है। अब आध्यात्म के नाम पर बहुत सारा गार्बेज परोसा जाता है, हम कहते हैं इसको नाम दिया है, क्या दिया है हमने इसको नाम, स्पिरिचुअल गार्बेज, नया शब्द हमें गढ़ना पड़ा, स्पिरिचुअल गार्बेज वो परोसा जाता है। वह क्या है, तुम्हें अलाइनमेंट के नाम पर तुम्हें ऐसी चीज दी जाती है कि तुम्हारी रिदम को डिस्टर्ब किया जा रहा है, वो इन्फ्लुएंस है, कॉस्मिक रिदम के अगेंस्ट इन्फ्लुएंस है, और आध्यात्म के नाम पर है। होना क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें राइट इन्फ्लुएंस जो है, सॉरी रॉन्ग इन्फ्लुएंस से मुक्त करना और कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन करना, कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन करना है।
सारी साधना इतनी है। अनुभव तो घटेगा ना। कोई भी ऐसा मैकेनिज्म विड्रॉ होगा तो वहां ऊर्जा मुक्त होगी ना, ऊर्जा तो फंसी हुई है ना वहां पे। वह जो है झूठा है, झूठा है, झूठा है, झूठा है, लेकिन वो झूठा होते हुए भी एक्चुअली जो है वह ऊर्जाओं को एक पैटर्न देता है। पूरी तरह से झूठा भी नहीं होगा, है ना। जो भी पैटर्न है वो ऊर्जाओं को रंग पाथ पे कहीं डाइवर्ट करता है, वह मैकेनिज्म। सारी साधना उन सारे उल्टे सीधे मैकेनिज्म को विड्रॉ करने की है, ताकि ऊर्जा जो है अपने जो रियल पाथ पे चले, जो रिदम है उस रिदम के हिसाब से चले। यह फ्री विल है तुम्हारे भीतर एक क्षमता है। मन एक क्षमता है, मन तुम्हें गिफ्ट किया गया है। इस सेपरेशन के साथ में मन देना जरूरी था, तुम्हें एक क्षमता दी गई, उसका मिसयूज कर लेते हो तुम। तुम्हें एक क्षमता दी गई जिसमें तुम किसी एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हो। मन एक मैकेनिज्म है, वो तुम्हें गिफ्ट दिया गया है कि तुम जो है, तुम्हें को एक फ्री विल है ना। फ्री विल का मतलब, फ्री विल क्या है? फ्री विल जो है तुम्हारे पास मन नाम का एक मैकेनिज्म दिया गया है कि तुम जो है किसी ऊर्जा को कहीं डाइवर्ट कर सकते हो और किसी दिशा में, किसी फॉर्म में उसे घुमा सकते हो ऊर्जा को। ठीक है ना। तभी तो इस संसार की लीला चल पाती है, खेल चल पाता है। ये खेल चलता कैसे? कोई ऐसा टूल तो तुम्हारे पास है ना, उसके बगैर खेल चलेगा कैसे? यह टूल तुम्हें गिफ्ट किया गया है, मन। अब तुमने उसका मिसयूज कर लिया है, मिसयूज कर लिया। चलो ऐसा करते, चलो वैसा करते। बच्चों को कुछ दे दो, बहुत सारी कुछ चीजें, ऐसी वाट लगाते हैं उन चीजों के, ऐसी ऐसी तैसी करते हैं, मिसयूज चालू कर देते हैं बच्चे, है ना। देखते नहीं? तो तुमने जो है मिसयूज चालू कर दिया। तो मिसयूज चालू करते करते वो ताने बाने बना दिए उल्टे सीधे। अब ताने बानों में अब फंस गए, अब फंस गए। अब उन्हें सुलझा भी नहीं सकते। सुलझाने के लिए कुछ करने जाते हो तो ये नया ताना बाना और जोड़ देते हो और उलझा देते हो। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुम और करने जाते हो, सुलझाने जाते हो, नए ताने बाने और बना के आ जाते हो। ताने बाने बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे, बनते जा रहे, बनते जा रहे। अब विधियों में क्या करते हैं? ताना बानों को विड्रॉ करो। तुम जो है वहां खेल रहे हो, उल्टा उल्टा खेल खेल रहे हो और दुखी हो रहे हो। तो तुम कहते, हम कहते हैं अरे ये क्या कर रहे हो, क्या पागलपन कर रहे हो, ठहरो 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 ठहरो। कहते हो नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। ये मेरा, ये फलाना है, ये मेरा ताना बाना, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, यह है। अरे ताना बाना तुम ऐसे मुंह कर रहे हो इसलिए ताना बाना बना है। तुम ठहर के तो ताना बाना ताना बाना दिखाना है ना तुम्हें। तुम ठहर तो जाओ। नहीं जी नहीं, देखो देखो गोला है, गोला है देखो गोला है गोला है, देखो देखो मैं दिखा तो रहा हूँ ये गोला है। अरे थोड़ा ठहर के तो दिखाओ, थोड़ा हाथ ऐसे करो, शांति से बैठो, अब दिखाओ गोला कहाँ है। बोलते नहीं नहीं हम इसके लिए राजी नहीं, देखो ये गोला है, ऐसे देखो कि गोला है। हम कहते नहीं नहीं, एक विधि बता रहे हैं, देखो हाथ को ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, वैसे ले जाओ, वैसे ले जाओ, ऐसे रखो, 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ। 1 मिनट में तुम गोला गायब। तुम अरे अरे वो कहाँ गया गोला, गोला, अरे लाओ लाओ गोला लाओ, फिर तुम गोला चालू हो जाते हो। हम कहते चलो दूसरी विधि देते हैं, हाथ को ऐसे ले जाओ, वैसे ले जाओ, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, शांत बैठ जाओ। तुम शांत बैठ गए क्योंकि तुम भूल गए कि इतने इतने कर्व दिखाए, तो उसमें तुम भूल भाल गए, सारी चीजें गोले वाली बात ख्याल भूल गया, और तुमने अपना थोड़ी देर शांत बैठ गए। शांत बैठ गए तो सारे ताने माने गायब हो गए थोड़ी देर के लिए। फिर तुम घबरा के आ जाते, वो कहाँ गया मेरा, कहाँ गया, फिर से चालू, है ना। विधियों में फिर हम कहते हैं कि तुम जो है जैसे शांत जब बैठ जाते हो ना, ताने बाने निर्मित करने वाली एक्सरसाइज को छोड़ के तुम शांत बैठ जाते हो, तुम इसे 48 मिनट यदि खींच लोगे ना, तो उसके बाद में वो तुम्हें भूल ही जाएगा कि गोला बनाना है। जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक है,
इतने बच गया, चाय चाहिए जी, चाय 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 नहीं मिली, कहाँ चाय कहाँ मिलेगी, चाय कहाँ मिलेगी, चाय यहाँ नहीं मिलेगी वहां मिलेगी। अरे भैया चाय पिला दोगे क्या? अरे 20-50 रुपए ले लो प्लीज, पिला दो, सिर दर्द हो रहा है, अरे चाय पिला दो, चाय पिला दो। बायोलॉजिकल क्लॉक इतना घड़ी में बच गया। बाद में कोई बोलता है चुप तेरी घड़ी खराब है, अभी 4 नहीं बजे, अभी तो 2 बजे। अच्छा अच्छा ठीक है, 2 घंटे बाद भी चाय मिलेगी तो चलेगा। अभी से दर्द था। तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है तुम्हें ऐसे गुलाम बना के रखती है। 21 दिन तक उसको फॉलो ना करो, विड्रॉ हो जाता है। चाय, अरे रहने दो ना, क्या करना चाय वाय का, है ना। 21 दिन तक तुम उसको तोड़ देते हो। तो अब जो है 48 मिनट तुमने इसे तोड़ दिया, तो ये टूट जाता है। गोला खींच रहा है, गोला बनाना, काहे का गोला यार, बेकार की बात है। अरे बना बना जो गोला बनाता था, नहीं 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 रहने दो रहने दो, उसके बगैर चल रहा है, सब ठीक है। तुम हवा में गोले बनाना बंद कर दोगे। तुम्हें क्या सिखा रहे हैं, तुम हवा में गोले बनाना बंद करो। तुम्हें लगता है गुरुजी दुश्मन है बहुत, ऐसा है मेरे को हवा में गोले बनाने के लिए मना करते हैं। मैं इतने सालों से बना रहा हूं, इतिहास है मेरा करोड़ों सालों का, मैं हवा में गोले बनाता हूं, वो ऐसे रंग के हैं, ऐसे रूप है, ऐसा फलाना, ऐसा ठिकाना है? मेरी ऐतिहासिक परंपरा को गुरुजी खत्म करना चाहते हैं। करोड़ों साल का इतिहास है, इतने अवार्ड हमारे नाम पे हैं। हम बोल क्या रहे हैं? तुम्हें लगता है हम दुश्मन हैं? पूरा मैकेनिज्म गिर जाएगा। अरे गिर जाने दो ना, क्या हो जाएगा गिर जाएगा तो। नहीं जी, हमारा इतना स्ट्रांग मैकेनिज्म है, करोड़ों साल से हम इस हवा में गोले बना रहे हैं। पूरी दुनिया में नाम है हमारे गोलों का, हवा में जो हम बनाते हैं। तो विधियों से समझ पैदा होती है कि हवा में गोले क्यों बना रहे हो भाई, नहीं भी बनाओगे तो भी सब ठीक रहेगा, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। कितने भी करोड़ों साल का इतिहास हो, कितने भी करोड़ों सालों का इतिहास हो, कितने भी अवार्ड मिले हो गोले बना, हवा में गोले बनाने के, तो बंद कर दोगे, कुछ हानि नहीं होने वाली, कुछ नुकसान नहीं होने वाला, पूर्ण परमानंद मिलेगा। पूर्ण परमानंद घटित होगा। तुम देख ही नहीं पा रहे हो पूर्ण परमानंद है, तुम तो गोले बनाने में ही लगे हो, अपनी फैक्ट्री तुम्हारी चालू है, हवाई फैक्ट्री। वो दिखाओ तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ है, तुम्हें दिखती नहीं। वो उस जो है फलाने आकाश में हमारे गोले बनाने की फैक्ट्री है। दिखती भी नहीं तुम्हारी फैक्ट्री, और काम भी कर रही है तुम्हारी फैक्ट्री। तो हम भी विधि देते हैं कि ये विधि है, वो ऐसा ऐसा करो, वो गोला चला जाएगा, है ना। हमारी विधि भी दिखती नहीं है ना। हम बोलते हैं हाँ आकाश में जाओ, ऐसा ऐसा करो, वैसा करो, वह करो, तुम्हें उतनी इधर हो गए तो तुम्हारी फैक्ट्री का काम बंद हो गया, तो उतनी देर के लिए तुम्हारी फैक्ट्री बंद हो गई, क्योंकि हमने तुम्हें दूसरे काम में लगा दिया, प्राविधि में। तब तो इस काम में लगे तो तुम्हारी फैक्ट्री कैसे चलेगी? आई बात समझ में? तो फिर जब मैं विसर्जित होता है तो कोई अनुभव भी तो नहीं होता जब मैं अनुभव देखो, अनुभव जो है, अनुभव सापेक्षता में होता है, सारे अनुभव सापेक्षिक है ना। अनुभव क्या है? सापेक्षिक है। मुझे अनुभव हो रहा है मतलब मैं हूं, और कहीं कुछ और है, दो है ना। मतलब डिवाइडेशन है, मतलब फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री चल रही है तभी तो अनुभव हो रहा है ना। तो अनुभव में ये अनुभव कैसे महत्व रखते हैं आध्यात्मिक कर्मों में?
उसमें जो है अनंत अनुभव है, ठीक है ना, उस मैकेनिज्म में, और सब गुत्थम गुत्था है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता। और यहाँ पर जो है एक बड़ा अनुभव घटता है, मतलब दो रह जाते हैं। वो जो अनुभव है उस मैकेनिज्म का गुत्थम गुत्था वाला, उसमें दो बोल रहे हैं, दो नहीं है, उसमें लाखों करोड़ों हैं, लाखों करोड़ों अनुभव घट रहे हैं। और यहाँ पर एक तुम हो और एक अनुभव घट रहा है, सिर्फ दो होते हैं, दो दो टुकड़े होते हैं। तो एक दो को जान रहा है, मतलब ज्यादा डिवाइडेशन नहीं है, तो बड़ा आनंद आता है। कुछ घटा, सिर्फ वास्तव में दो है, करोड़ों टुकड़े नहीं है ना। मन है और मन इंटीग्रेटेड हो गया उस समय, और एक मन को जानने वाला है, तो अनुभव घटा। लेकिन मन है, मन में अनुभव घटा, इंटीग्रेटेड अनुभव घटा, और उसे जानने वाला है। जानने वाला क्यों पैदा हो गया? क्यों? क्योंकि वो मन इंटीग्रेटेड हो गया, टुकड़े टुकड़े नहीं है। टुकड़े टुकड़े है तो वहां जानने वाला नहीं है। जानने वाला आएगा तो मन इंटीग्रेटेड होने लगेगा। जैसे ही मन को जाना जाएगा, मन इंटीग्रेटेड होने लगेगा। वो जो उलझा हुआ ताना बाना है वह सिकुड़ता चला जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा। उसकी सिकुड़न से अनुभव पैदा होते हैं, आध्यात्मिक अनुभव। वो विटनेसिंग के अनुभव है, राइट विटनेसिंग के अनुभव है, ठीक है। और जब पूरी तरह से मन इंटीग्रेटेड हो जाएगा और जब विसर्जित होगा, उसके विसर्जन को जाना जाएगा, मैं को नहीं पता चलेगा। अभी मैं को पता चलता है, वह इंटीग्रेट होने के अनुभव जो है, मैं उसको मीमांसा कर पाता है, क्योंकि उसके इंटीग्रेशन है ना। उसके करोड़ टुकड़े थे, अब लाख हो गए, तो उसको कुछ महसूस होगा ना कि हाँ थोड़ा कुछ ठीक हुआ, मेरी बीमारी कुछ ठीक हुई। लाख से 10,000 हो गए तो उसको हाँ मैं ठीक हुआ, मैं ठीक हो रहा है ना। फिर उसके बाद में 100 हो गए, 10 हो गए, 5 हो गए, मैं को ही पता चलेगा ना। 2 हो गए तो भी मेरे को पता चलेगा ना। 1 हो गए तो मेरे को कैसा पता चलेगा? 1 में तो मैं है ही नहीं। वह वाला अनुभव मेरे को पता नहीं चलेगा। वहां तक तो मेरे को पता चलेगा, उसके बाद मेरे को कैसे पता चलेगा? 2 है तब तक पता चलेगा, करोड़ों से 2 तक पता चलेगा। और वो जो 1 जब जाएगा, 1 हो जाएगा और दूसरा जाएगा और 1 हो जाएगा, तब मेरे को कैसे पता चलेगा? है ना, मैं को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं नहीं रहा। तब वह प्रकट होगा ना, तब वह प्रकट होगा, वो परिपूर्णतया प्रकट होगा, वही रहेगा। उसके बाद तो वही रहेगा, वह फिर आनंद है। सारे अनुभव है ना, वह सुख का जो अपर जोन है ना, उसके अनुभव है। क्रीमी सुख का अनुभव है, एकदम क्रीमी सुख के अनुभव है। आनंद नहीं है वहां, भले तुम्हें आनंद जैसा लगता है, लेकिन क्रीमी सुख है वो। द्वैत में आनंद नहीं होता है ना। और जब वो मैं नहीं रहेगा, तब जो है स्वप्रतिष्ठा होगी, तब आनंद है। आनंद वहां घटता है, जब मैं नहीं होता तब आनंद घटता है। उसके पहले सुख जो है थोड़ा प्योरेस्ट फॉर्म में आ रहा होता है, क्रीमी सुख होता है, ठीक है ना। उसके बाद वो अनुभव वाला नहीं रहता, फिर वो अनुभव है तो वह सुख ही है, आनंद नहीं हो सकता। अनुभव के पार जब मैं भी नहीं होगा तो अनुभव भी नहीं होगा, तब वहां पे आनंद बचता है। आनंद फिर तुम्हारा स्वभाव है। मैं को सुख होता है और हमारे होने को आनंद नहीं होता, हम ही आनंद होते हैं। समझने की कोशिश करो, मैं को सुख होता है, इसीलिए मैं को दुख भी होता है, तो वो द्वंद्व ही रहेगा ना। सुख भी होता है, दुख भी होता है। मैं को कभी सुख होगा, कभी दुख होगा। और मैं भी नहीं रहा, सुख भी नहीं रहा, दुख भी नहीं रहा, कौन रहा? आनंद रहा। मुझे आनंद होता है? नहीं, आनंद ही होता है, वहां दूसरा है ही नहीं कि अब अभी आनंद हो गया, फिर अब दुख होगा, फिर ऐसा होगा, वैसा कुछ होता ही नहीं। फिर आनंद ही है, दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं ना वहां पे। आगे बात समझ में? तो आज की सभा को समाप्त करें, बाकी प्रश्न बाद में ले लेंगे, ठीक है। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम।
भवतु सब मंगलम। भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।